माइक और मेरे शब्द भी कम पड़ रहे हैं, क्योंकि मैं भी उस मैजिकल एक्सपीरियंस को, इस जर्नी को यहाँ पर महसूस कर रही हूँ। तो जैसे कि आप देखते हैं कि एक संत से भक्त को मन धीरे धीरे भक्ति से हटकर सब कुछ पाने की लालसा और अहंकार में बदल जाता है। और जैसे ही हम सब जय श्री राम के गुण तो सर्वगुण चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं वो रावण छुपा होता है। उस रावण का क्या जो हमारी सोसाइटी में है, हम सब उन सब से वाकिफ है कि नहीं? रावण हमारे समाज में बहुत सारे हम देखते हैं क्राइम्स, वो सिर्फ कहीं ना कहीं सभी को जय श्री राम वाले गुण चाहते हैं, पर उस रावण का क्या जो हम अंदर खुद ही भीतर खो जाते हैं। तो इसी के साथ अगले अध्याय की नई शुरुआत में देखते हैं कि कैसे जय श्री राम और लक्ष्मण जी की मुलाकात रामायण के उस किरदार से होती है। गैस कर सकते हो कि जिनके बिना रामायण अधूरा है, किसकी एंट्री होगी? जोर से आवाज नहीं आ रही। हाँ, हमारे उस खास किरदार की, जहां उनकी मुलाकात हनुमान जी से होती है और सुग्रीव की सहायता से वानर सेना का गठन होता है ताकि सीता मैया की खोज कर सके। यह वही दर्शाया जाता है कि भले श्री राम और सीता मैया एक दूसरे से भले दूर हो, लेकिन उनकी आत्माएं दो दिल एक जान हमेशा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हनुमान जी यहाँ दूत का कार्य करते हैं और राम जी की अंगूठी लेकर माता सीता के पास लंका पहुंच जाते हैं, लेकिन रावण हनुमान को कैद करके उनकी पूंछ में आग लगा देते हैं। पर हनुमान जी क्या कम है? नहीं ना, वो भी अपनी चतुराई से उसी उग्री से पूरी लंका जला देते हैं। तो आइए इस अध्याय का अगले पड़ाव। मैं सिर्फ एक ही निवेदन करती हूँ कि बच्चे, आई नो बहुत टाइम ज्यादा नहीं बैठ सकते, बट पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज बच्चों को अपनी गोद पर बिठाए रखे, बस कुछ देर के लिए। तो उतनी ही आपको हमारी सहायता करनी है। तैयार है अगले पड़ाव के लिए? अभी रेडी? मार्ग सही है, पर क्या लक्ष्य सही है? अगर उसने हमारी मदद करने से इनकार कर दिया तो दंडका के इस जंगल में हमारा आना व्यर्थ ना हो जाए। वहाँ कौन है? आप कौन हो? मैं तो इसी वन में रहने वाला एक सन्यासी हूँ, परंतु आप पहनावा तो सन्यासी का है, पर लगता है शांति के बदले कुछ और ही खोज रहे हो। सुग्रीव, वानरों का सम्राट, उनसे क्यों? बताओ क्या कहानी है? ठीक है, बात कुछ समय पहले की है। मेरे भैया, उनकी धर्मपत्नी सीता और मैं दंडका के जंगलों में संन्यास लिए एक शांत जीवन बसर कर रहे थे। एक दिन सीता मैया ने एक बड़ा ही खूबसूरत सुनहरा हिरण देखा और भैया से उसकी मांग की, लेकिन वो हिरण के रूप में राक्षस मारीच था जो हमें छलने आया था। भैया को अपना पीछा करवाते हुए दूर जंगलों में ले गया, जहां अपनी माया से उसने उनकी आवाज में मदद की पुकार की। जब सीता मैया ने उस आवाज को सुना तो उन्हें लगा भैया खतरे में है और मुझसे विनती की कि मैं जाकर उन्हें बचाऊं। और मैं हालती के उस क्षण में सीता मैया को कुटिया में अकेला छोड़ वन में चला गया। लेकिन जब मैं लौटा तब सीता मैया वहां नहीं थी। हमें पता चला कि उनका अपहरण करके एक राक्षस उन्हें विमान में दूर कहीं ले जा रहा था। और जब पक्षियों के राजा जटायु ने उन्हें बचाने का प्रयास किया तो उस दुष्ट ने उसके पंख उखाड़ के मरने छोड़ दिया।
जटायु के आखिरी शब्द हमें इस दिशा में ले आए। सच बताओ, कौन है आप? मैं राम हूँ, अयोध्या का राजकुमार, और ये मेरा भाई लक्ष्मण। क्षमा चाहता हूँ इस छल के लिए। आइए मेरे साथ, मैं आपको ले ही चलता हूँ सुग्रीव से मिलने, और मैं आपको वचन देता हूँ कि माँ सीता को हम जरूर वापस लाएंगे। सुग्रीव और उनकी वानर सेना सब आपका साथ जरूर देंगे। आप अपना परिचय तो दे दो। दो अनजान यात्री के प्रति इतनी उदारता और निश्वास दिखाने वाले कौन हो आप? मैं हूँ हनुमान। हो जन्म जन्म की खोज बताए, राम से चल के राम पे आए। प्रेम कोई हमें और न जाने, राम से रूठे राम से माने। राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम, जय जय राम। 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 रघुनंदन रघुनंदन रघुवर सेवन रघुपति शायन। शतयोजन शतशतयोजन शरधि नियोजन शरपरिनंदन। रघुनंदन रघुनंदन रघुवर सेवन रघुपति शायन। शतयोजन शतशतयोजन शरधि नियोजन शरपरिनंदन। हरिभाजन हरिभाजन हरिमद भाजन दशमुख कंपन। बड़वाकृत बड़वाकृत बड़बाणल कृत बहुभस्मार्चन। जय केतन जय केतन जय हय प्रापुन जय मिडतापुगनी। रघुनंदन रघुनंदन रघुवर सेवन रघुपति चायन। शतयोजन शतशतयोजन शरधि नियोजन शरपरिलंघन। हरिभाजन हरिभाजन हरिमद भाजन दशमुख कंपन। बड़वाकृत बड़वाकृत बड़बाणल कृत बहुभस्मार्चन। जय केतन जय केतन जय हय प्रापुन जय मिडतापुगनी। आप सबको यहाँ बुलाने का कारण एक मौत से भी भयानक कार्य है। क्या इसे स्वीकारने का साहस है आप में? आप बस आदेश दीजिए महाराज, बिना ताकिए गदा हर मौत की सजा काटेगी। मैं तुम चारों को मिथिला की राजकुमारी सीता, श्री राम की धर्म पत्नी की सुरक्षित वापसी के कार्य में नियुक्त करता हूँ। उनका अपहरणकर्ता कोई और नहीं, स्वयं राक्षस सम्राट रावण है। इस कार्य को संपूर्ण करने के लिए 30 दिन है तुम्हारे पास। 30 दिनों में या तो तुम्हें राजकुमारी सीता मिलेंगी या मिलेगी अपनी मौत। विजयी किष्किंधा की जय, सम्राट सुग्रीव की जय। जय बजरंगा, जय बजरंगा। भीमरूपी महारुद्रा वज्र हनुमान मारुति। अनारी अंजनी सूता रामदूता प्रभंजना। जय हनुमान, जय जय हनुमान।
कुणी लंका जाळली, कुणी लंका जाळली, कशी सीता मिळाली, कुणी आणली संजीवनी, आई कुणाची अंजनी. कुणी लंका जाळली, कशी सीता मिळाली, कुणी आणली संजीवनी, आई कुणाची अंजनी. रामाचा भक्त ऐसा, वाऱ्याचा पुत्र ऐसा, उडवी दाणा दाण, शत्रूची उडवी दाणा दाण. त्याच्या हृदयी सीताराम, बोला जय हनुमान. त्याच्या हृदयी सीताराम, बोला जय हनुमान. जय बजरंग जय हनुमान, जय बल भीम जय जय श्रीराम. जय बजरंग जय हनुमान, जय बल भीम जय जय श्रीराम. जय बजरंग जय हनुमान, जय बल भीम जय जय श्रीराम. शाम का समय है। श्री राम सीता की याद में उदास बैठे हैं। हनुमान उन्हें दुखी देख उनके पास आते हैं। प्रभु, आप इतने चिंतित क्यों हैं? क्या हुआ आपको? हनुमान, मुझे रह रहकर सीता की चिंता सता रही है। बस यह पता चले कि वह कैसी है और सुरक्षित है या नहीं। मेरा मन उसके पास जाने को व्याकुल है। प्रभु, आप धीरज रखें। मैं अभी जाकर माता सीता का पता लगाता हूँ और आपकी कुशलता का संदेश उन्हें देता हूँ। हनुमान, यह मेरी मुद्रिका ले जाओ। जब तुम सीता से मिलो तो उन्हें यह देना ताकि उन्हें विश्वास हो जाए कि तुम मेरे ही दूत हो। जो आज्ञा प्रभु। मैं अभी जाकर माता सीता का पता लगाता हूँ। जय श्री राम। मोह मोह के धागे, मोह मोह के धागे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे। है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा, जो बादलों में से गुजरे। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। कोई टोह टोह ना लागे।
चुना। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। कैसे तूने अनकहा सब सुना। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। तू दिन सा है मेरा आना, दोनों मिल जाए शामों की तरह। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरह ये सुलझे। कि तेरी झूठी बातें मैं सारी मान लूं। कि तेरी झूठी बातें मैं सारी मान लूं। आँखों से तेरे सच सभी सब कुछ अभी जान लूं। कि तेरी झूठी बातें मैं सारी मान लूं। तेज है धारा बहते से हम आवारा, आथम के सांसें ले यहाँ। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे। हे माता, आप भयभीत ना हो। मैं श्री राम जी का दूत हूँ। वे कुशलता पूर्वक है और आपकी चेत खबर लेने के लिए ही उन्होंने मुझे भेजा है। यह तो रघुनाथ की मुद्रिका है। हे वानर, तुम कौन हो? क्या सचमुच मेरे प्रभु ने तुम्हें भेजा है? जी हाँ माता, प्रभु ने मुझे भेजा है, केवल ये देखने की आपको कोई परेशानी तो नहीं। उन्होंने प्रणाम स्वरूप यह अंगूठी भेजी है। आप कृपा करके इसे स्वीकार करें। हनुमान, तुमने मुझे नया जीवन दिया है। मेरा आशीर्वाद है कि तुम सदा सुखी रहो और प्रभु के प्रिय बने रहो। जय श्री राम। हनुमान जी को बंदी बनाकर रावण की सभा में लाया जाता है। रावण अहंकार में उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश देता है। पूरी लंका जलने लगती है। तभी रावण का भाई विभीषण रावण को समझाने पहुंचता है। भ्राताश्री, रुक जाइए। सीता माता को लौटा दीजिए, वरना लंका का विनाश निश्चित है। राम से शत्रुता मत कीजिए। विभीषण, तू मेरे दुश्मन की तरफदारी कर रहा है। तू गद्दार है। निकल जा मेरी लंका से और जाकर उस राम की सेवा कर। अपमानित विभीषण तुरंत ही लंका छोड़ देता है और जलती लंका के बीच हनुमान के साथ मिलकर आकाश मार्ग से प्रभु राम की शरण में चल देते हैं।
रुकिए, आप सब यही सोच रहे हो ना कि विभीषण ने ही रावण को छोड़ा और लंका भेदी बन गया, लेकिन सत्य की गहराई कुछ और ही है। चलिए मैं आपको उस संवाद और उस पल में ले चलता हूँ जहाँ से इस महागाथा की असली नींव पड़ी। हे माँ, रावण ने मेरा सुहाग छीना है। क्या कोई देव या दानव इस अहंकारी का अंत नहीं कर सकता? पुत्री, किसी देवता या दानव के पास रावण को मारने की शक्ति नहीं है। केवल एक ही इंसान उसका वध कर सकता है, वह है श्री राम। यदि तू रावण का अंत चाहती है तो उसे श्री राम से टकराना होगा। राम, आप समझी, मैं ऐसी चाल चलूंगी कि रावण खुद अपनी मौत यानी राम को चुनौती देगा। मैं सीता का मोह दिखाकर रावण का सर्वनाश निश्चित करूंगी। संहारकं श्यामवर्णधारणं दैत्यवंशनाशकं विनाशकं विनाशकं काली संहारकं श्यामवर्णधारणं दैत्यवंशनाशकं विनाशकं विनाशकं छले संताप बढ़े घड़ी पहर संसार थमे माँ की अरज है माँ ही सुने मन प्राण में तू है माँ काली के जन्म मरण का मोह मिटे तेरी ही शक्ति लहू में बहे चंड मुंड धारे अमा चंडी के तेरा ही आसरा हो। चंडिका ओम ऐं ह्रीं श्रीं प्रचंड चंड चंडिका ओम ऐं ह्रीं क्लीं रक्त रक्त चंडिका ओम ऐं ह्रीं श्रीं प्रचंड चंड चंडिका। घनघोर घटा अंधकार भरा तूफान उठा हाहाकार मचा अधर्म का विनाश कर दैत्य का विनाश कर खड्ग कंबर ले भाल तंत्र मंत्र चाल चंड चंड वेग धार कर मातु उद्धार कर रक्त बीज में खड़ा रक्तपान आज कर आज कर आज कर आज कर आज कर आज कर ला 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 ला
अब युद्ध होना तो निश्चित था, क्योंकि लंका का काल अपने अंतिम चरणों में पहुंच चुका था और अब वो मोड़ आता है। यह कहानी एक न है तो सोचना कि रामायण की शुरुआत वास्तव में कहाँ से हुई थी। और इसी के साथ आप सभी हमारे बीच आज के हमारे चीफ गेस्ट का हम यहाँ पर हार्दिक स्वागत करते हैं। जोरदार तालियों से मंच पर बुलाते हैं निखिल सर को। कम ऑन एवरीवन, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आवर चीफ गेस्ट। निखिल सर एक सोशल वर्कर है, हमारे यूथ नए एंटरप्रेन्योर्स को स्टेज बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं एंड वी आर वेरी ग्लैड कि सर आज हमारे साथ यहाँ उपस्थित है। तालियां थोड़ी खनखनाई है सर, ये हुई ना बात। और मैं उनका सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि पुष्प कुछ देके उनका सम्मान किया जाए। एवरीवन कम ऑन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ओमीज डांस एंड फिटनेस स्टूडियो को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओमी को मैं बहुत स्टार्ट से जानता हूँ। हम लोग में शुरुआत में जो इनकी डांस एकेडमी थी उनके साथ एक फ्लैश मॉब किया था पूरे ठाणे में, इन फिएस्टा। मतलब ठाणे के जितने मॉल्स है जहाँ ओपन हाउस है वहाँ पे फ्लैश मॉब किए थे मेरे शिवसेना टीम ने और ओमीज एकेडमी ने। बहुत सक्सेस मिला था, शिंदे साहब ने भी बहुत उसमें रिस्पॉन्स दिया था अच्छा। तो उसकी मेहनत बहुत शुरुआत से देखी है और तभी की ओमीज एकेडमी और अभी की ओमीज एकेडमी बहुत फ़र्क है। और सच में बहुत खुशी हो रही है कि शुरुआत जो की थी आज जो ऊंचाई पे ओमीज एकेडमी है। तो मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर फॉर कमिंग। उनके पास आज गणपति था, फिर भी उन्होंने टाइम निकाल के अपने शो को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने चूज़ किया कि मुझे आना चाहिए, क्योंकि मेरा उनको मैं बहुत पहले से जानता हूँ कि यूथ के लिए कुछ भी ऐसा चीज़ हो तो वो सपोर्ट हमेशा करता है। तो थैंक यू वेरी मच निखिल सर फॉर कमिंग। अब सवाल यह है कि रावण को सिर्फ राम ने मारा या उन्हें अपने कर्मों से और उनके ही लोगों की वजह से रावण जी का अंत हुआ, क्योंकि इसी अहंकार के कारण उन्होंने अपने ही आप को अपनों से दूर कर दिया। तो रावण क्या बुरा था या उसकी बुराई या उसका अहंकार उसे ले डूबी या उनकी ही आज ये आपको यहाँ पर दर्शाया जाएगा। तो कहते हैं ना कि अच्छाई की जीत होती है कि नहीं होती है, और बुराई की हार। तो अगले पड़ाव, अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे। भोला भाला था, सीधा सादा था, मैं तो नादान था। दुनियादारी से होशियारी से मैं तो अनजान था। लगी चोट ऐसी मेरे भोले दिल पे, बिखर सा गया टूट के। जो धागे से छूटा ये रिश्तों का मोती, जुड़ेगा ना अब छूट के। जहरीले सपनों में मेरे ही अपनों ने मुझको है धोखा दिया। मेरे ढोल ना सुन मेरे दर्द की धुन, मेरे ढोल ना सुन मेरी नफरतें तो फिजा में बहेगी, जिंदा रहेगी होके फना। तन तुम तन तुम तन तुम तन तुम तन दे ना।
अधूरा था बदन ये मेरा एक गर्क था, जो घर था मेरी जन्नत एक नर्क था। अधूरा था बदन ये मेरा एक गर्क था, जो घर था मेरी जन्नत एक नर्क था। ये तख्त ताज सब तेरे मैं तो जला के छोड़ूंगा, जिंदा बचेगा ना कोई सबको मिटा के छोड़ूंगा। ये जिस्म खत्म होता है ये रूह तो नहीं मरती, चाहे कोई सितमगर हो ये रूह तो नहीं डरती। दानी नी दानी मदा दा मदा दा मदा गा मदा नी रे सा नी सा सा नी सा दानी नी नी दानी मदा दा मदा गा मदा नी रे सा 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 दा गा मदा गा गा मदा गा मदा नी नी गा मदा नी सा गा मदा नी दा दा गा दानी सा 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 गा गा रे सा नी दा मदा नी सा नी दा मदा सा नी दा नी सा गा मदा नी सा नी सा नी दा मदा सा गा मदा सा नी दा मदा नी रे गा मदा नी दा मदा सा गा मदा नी सा नी सा नी सा नी सा नी सा दा नी दा नी दा नी दा नी दा नी गा मदा नी गा मदा नी गा मदा गा गरे गरे जोरी धनी सा धनी सा सा गा गा मा गा सा सा गा गा मा मा धा धनी धा सा नी सा रे रे सा नी धा मा गा गा मा धा नी धा मा गा गा मा गा रे सा नी धनी सा मा गा पा मा नी धा मा पा मा गा मा गा रे सा नी सा मा गा पा मा नी धा मा पा मा गा मा गा रे सा नी धा धा नी सा सा गा गा नी सा सा गा गा मा मा सा सा गा गा मा मा धा धा गा गा मा मा धा धा नी मा मा धा धा नी सा गा नी सा सा गा। एक तरफ लंका का अधिपति रावण अपने सुवर्ण सिंहासन पर मदमस्त बैठा है, उसे अपने अमर होने के अहंकार ने अंधा कर दिया है। वहीं दूसरी ओर समुद्र की लहरों पर बन रहा सेतु जय श्री राम का जयकार लेकर लंका में कदम रखने जा रहे हैं राम, लक्ष्मण, हनुमान और उनकी पूरी वानर सेना। युद्ध भूमि कांप रही है, चारों ओर शंखनाद और गर्जना का शोर है। धूल को चीरते दो महाशक्तियां पहली बार एक दूसरे के सम्मुख खड़े हैं। एक तरफ रथ पर सवार दसों दिशाओं को जीतने का दंभ वाले रावण और दूसरी ओर पैदल ही अपनी मर्यादा और धनुष के बल पर खड़ा सत्य का प्रतीक श्री राम।
मरेगा मिला तो मरेगा। जाग भाग भाग बच सके तो बच ले आज, आंधी है ये ज़लज़ला है पूरे जोर पर चला है, किस्म दम है जो लड़ा है कौन रह सका खड़ा है। सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित 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 सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित। A dream of night, a dream of day, a dream of watching it fade away. Feel me once, feel me twice, feel me more, I'll shoot you at sight. You better keep running if you want to survive. 'Cause every night I dream of watching you नाच नाच सारी रात क्या पता मैं कल लूटा। पीट पीट ढोल पीट हाथ पाँव मार ठेठ। ओ नाच नाच उंगलियों पे नाच नाच रात सारी मौत का हूँ मैं मदारी बाज डमरू सी कटारी। डम 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 नाच मौत का। रक्त चरित 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 डम 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 नाच मौत का। मेरा तो मरेगा मेरा तो मरेगा मेरा तो मरेगा। जाग जाग भाग भाग मेरा तो मरेगा मेरा तो मरेगा मेरा तो मरेगा। मौत के पीछे के साथ मेरा तो मरेगा। लंका की गलियां अब वीरान है। एक एक करके रावण के अहंकार के सारे स्तंभ ढह चुके हैं। पहले पराक्रमी धूम्राक्ष और अकनपन गिरे, फिर रावण का विशालकाय भाई कुंभकर्ण काल के गाल में समा गया। देखते ही देखते रावण के पुत्र इंद्रजीत, अतिकाय, नरांतक और प्रहस्त भी यमलोक सिधार गए। पर अभी एक योद्धा शेष है जिसने अपने मुट्ठी में तीनों लोकों की शक्ति समेट रखी है, और अब वो युद्ध भूमि की ओर धावा बोलने आ रहा है। दशानन महादेव साधक दशानन दशानन महादेव साधक दशानन दशानन। महादेव साधक दशानन दशानन महादेव साधक दशानन दशानन पराक्रम का मानक दशानन दशानन।
दशानन दशानन दिशाओं की धक धक दशानन 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 राम राम सिया राम 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 सिया राम राम। रावण। आज के संदर्भ में, आज के युग में भी हमारे भीतर रावण जीवित है। रावण का मतलब केवल बुराई नहीं, बल्कि वह अति है जो इंसान को ले डूबती है। आज हमारे पास ज्ञान है, विज्ञान है और अपार शक्ति है, ठीक रावण की लंका की तरह। रावण की मृत्यु हमें सिखाती है कि इंसान अपने पद या संपत्ति से बड़ा नहीं होता, बल्कि अपने आचरण से बड़ा होता है। आज हम रावण को जलाते तो हर साल है, लेकिन असली जीत तब होगी जब हम अपने भीतर छिपे उस अहंकार के 10 सिरों को जलाएंगे, जो हमें अपनों से ही दूर और अधर्म के करीब ले जाते हैं। राम। आज के संदर्भ में, आज के दौर में जहां रिश्तों में भरोसा कम हो रहा है, राम मर्यादा और नैतिकता के प्रतीक है। वे हमें सिखाते हैं कि जीत केवल संसाधनों से नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर चलने वाले नेतृत्व से मिलती है। जैसे उन्होंने वानरों को संगठित किया, राम का व्यक्तित्व संदेश देता है कि शक्ति, विनम्रता ही असली सफलता है। आज हम राम को पत्थर की मूरत में नहीं, बल्कि अपने आचरण में ढूंढने की जरूरत है। लक्ष्मण। आज के युग का रक्षक। लक्ष्मण का चरित्र आज की स्वार्थी दुनिया को निस्वार्थी सेवा का आईना दिखाता है। आज जहां भाई भाई संपत्ति के लिए लड़ रहे हैं, वही लक्ष्मण ने अपने भाई के दुख को अपना मानकर 14 वर्ष की सुख सुविधाओं को एक पल में त्याग दिया। लक्ष्मण आज के दौर के उस सच्चे मित्र या भाई का प्रतीक है, जो श्रेय की चिंता किए बिना पर्दे के पीछे रहकर नींव के पत्थर की तरह काम करता है। लक्ष्मण वो दर्पण है जो हमें याद दिलाता है कि अपनों के लिए खड़ा होना ही सबसे बड़ा धर्म है। सीता। आज का दर्पण। सीता आज भी हमारे समय की सच्चाई है। वो केवल त्याग की प्रतिमा नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, विवेक और निर्णय की शक्ति है। वनवास हो या अग्नि परीक्षा, सीता ने हर परीक्षा को मौन से नहीं, बल्कि अपने सत्य और स्वाभिमान के साथ स्वीकार किया। आज की नारी भी सीता की तरह सवालों के बीच खड़ी है, अपेक्षाओं के बोझ में भी अपने अस्तित्व को बचाए हुए है। वह सहनशील है पर कमजोर नहीं, वह संस्कारों से जुड़ी है पर विचारों से स्वतंत्र है।
विभीषण, आज के युग का नैतिक साहस। विभीषण का चरित्र आज की दुनिया को ये आईना दिखाता है कि सत्य और परिवार में से जब किसी एक को चुनना हो तो हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए। उन्हें अक्सर घर का बेदी कहा जाता था, लेकिन वास्तव में वो आज के दौर के पहले विसल ब्लोअर है जिन्होंने सत्ता और भाई के ऊपर नैतिकता को चुना। विभीषण आज के उस इंसान का दर्पण है जो भीड़ के साथ चलने के बजाय अकेले सही रास्ते पर चलने का साहस रखता है। वो याद दिलाते हैं कि बुराई का साथ देने वाला उतना ही दोषी होता है जितना बुराई करने वाला। शूर्पणखा, प्रतिशोध की अदृश्य अग्नि। शूर्पणखा आज के उस समाज का दर्पण है जो अपमान का उत्तर केवल विनाश से देना जानता है। वह हमें दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति की निजी नफरत और प्रतिशोध की आग पूरे समाज और सभ्यता को जलाकर राख कर सकती है। हनुमान, आज के युग के सुपर हीरो। हनुमान जी का चरित्र आज की प्रतिस्पर्धा दुनिया को सेल्फलेस सर्विस और मैनेजमेंट स्किल्स का आईना दिखाता है। वो आज के दौर के उस इंसान का प्रतीक है जो हर असंभव कार्य को संभव बनाने का साहस रखता है। हनुमान आज के उस युवा का दर्पण है जो कर्म में विश्वास रखता है, जो बिना किसी स्वार्थ के अपनों की मदद करता है और जो भक्ति को शक्ति में बदलना जानता है। के साथ अयोध्या नगरी में कैसे आनंद की लहर दौड़ती है। लोग दीप जलाकर फूलों से सजावट और हर्षोल्लास के साथ श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता मैया की अयोध्या लौटने में स्वागत करते हैं और हम भी इस तालियों की गुंज में आज इस कुशलता में शामिल होते हुए हमारा अगला अध्याय। आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे। ओ आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे। आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे, नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। Oxygen Beyond Steps and presented Ramayan Mirror of today. मैं चाहती हूँ कि standing ovations होनी चाहिए. Come on everyone. Stay there. 2 minutes.
2 मिनट आपको ताली बजाना है, 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। सब लेडीज यहाँ पे आ जाइए प्लीज, जल्दी आगे आ जाइए प्लीज। ओके, एवरीवन स्टे देयर वेरेवर यू आर। We are happy today, very much happy. This is the very first attempt of doing such musical, okay? और हमें पता नहीं था कैसे होगा, क्योंकि जब हम लोगों ने अनाउंस किया, at that period of time we were only 130-140 strength of students, but today for Ramayan we have 179 students. So आज जो छोटे बच्चों से लेके रामायण का पूरा टीम था, that was 179, जहाँ पे हमको ऐसे हो गया कि हम लोग को हमारे स्कूल का शो दूसरे दिन लेना पड़ा। So this is not just me, it is not just me, it is the students, the parents, and there are certain few people who has to be appreciated. The very first person, Urushi, please come on stage. Okay, she always supports my mind. ये आइडिया है, इसको और अपन एक्सटेंड करते हैं। तो शी इज द वन पर्सन हु हैज टेकन पार्ट ऑफ देयर मेकअप हो गया, फिर उनको क्रिएटिव पीछे क्या होना चाहिए, कॉस्ट्यूम के साथ और एक्सेसरीज क्या होना चाहिए। सो शी हैज टोटली टुक दैट पार्ट, एंड हम लोग के बीच में ये चीज़ के ऊपर बहुत सारे झगड़े भी हो जाते हैं। ओके, सो दिस इज उर्वशी। सेकेंड वी हैव, जहाँ पे हम लोग को हमारे जो डिफरेंट आपने प्रॉप्स देखे स्टार्टिंग से, सो वी हैव अ टीम ओवर हियर। आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन सैफ, मानसी, सोनल टीचर एंड ज्योति टीचर, प्लीज फास्ट कम ऑन स्टेज, कम आए। सोनल टीचर, सैफ, मानसी एंड हमारी माउशी, जिनको आपके बच्चे बार बार बोलते हमको सुसु हुआ है। ओके, तो माउसी का स्पीड होता है, ठीक है, चीता की तरह, फटाक से लेके जाके फटाक से लेके आ रहा है फॉर द परफॉर्मेंस। सो दिस इज द थिंग। नाउ द नेक्स्ट पर्सन आई विल लुक टू कॉल माय ब्रदर। बेसिकली ही इज ऑलवेज लाइक 30 से लेके अब तक वो यहाँ पे आता है। सुशांत, प्लीज कम ऑन स्टेज। हु हैज गिवन द नरेशन का साउंड, जो आपने पीछे सुना कि वो स्टोरी के लिए आवाज जो है वो सुशांत ने दिया है। थैंक यू वेरी मच सुशांत। यस, ऑल्सो आई हैव few technical team who is working from me last 2013 से लेके अभी तक है। सांगवीकर प्लीज, वहां पे घूमना है, खाली घूमना है उधर से ही, ठीक है। दिस इज इशाक। वेयर इज इशाक? इशाक इज गॉन, ओके फाइन, उसका रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच, यू आर साइनिंग ऑफ। Thank you very much again for attending and staying till long. We will be coming back with one more powerful musical again very soon. Thank you. आपके लिए जोरदार तालियां हो जाए for being. Thank you very much. Thank you.